Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल बैग्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप भी आपके पर्सन के लिए क्या फील करते हैं एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन तो हम देख ही लेंगे। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम कीजिए। इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का जो आईडी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ओके, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ये जो रीडिंग होगी ये बिल्कुल टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। सो इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज मैंने जो लिखा है वो है लव इज लाइक टी, इट्स स्ट्रेस रिलीविंग। जिस तरह से चाय पीने से मतलब जिस तरह से बोला जाता है कि माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो प्यार भी वैसा ही है। अगर सच्चा प्यार हो ना गाइस तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बहुत ज़्यादा चिल है वो, ठीक है। उससे ज़्यादा कंफर्ट और किसी चीज़ में नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और हम आशा रखते हैं कि आप के जो लव स्टोरी है उसका एक परफेक्ट डेफिनेटली हो एंड आप लोग खुश रहे, आप अपने ज़िंदगी में कामयाब हो। और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरुआत करते हैं रीडिंग को डेफिनेटली। और आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए और चैनलाइज फिर बहुत अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त एंड डेफिनेटली उनका आगे का क्या सोच है, क्या इरादे हैं उनके, क्या कहना भी चाहते हैं। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. Okay. देखो पहली बात तो है आपके पर्सन जो है ना ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि आपसे तो वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लिमिटलेस, बट बोलने का क्षमता उनमें है नहीं, ठीक है। वो ऐसा इंसान है ना, ठीक है, वो शायद एग्जिबिट भी कर दे। जिस तरह से म्यूजियम में बहुत कुछ चीज़ रखा हुआ रहता है लेकिन म्यूजियम का जो चीज़ है वो खुद से एक्सप्रेस नहीं करते, हमें उसे समझना पड़ता है। समझ रहे हो ना क्या मैं बता रही हूँ? म्यूजियम में बहुत एंटीक चीज़ें रखा हुआ रहता है। अगर आपने म्यूजियम विजिट किया है तो बहुत ही पुराने, अगर आप कोई फोर्ट में भी जाते हो, किला में भी जाते हो, अगर आप पैलेस में जाते हो तो बहुत कुछ एंटीक चीज़ें आप वहाँ पे देखोगे। लेकिन क्या वो कहते हैं? नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम। हम लोग उसको समझना पड़ता है। तो आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता इस तरह से है कि हमेशा ही से आपको लगा है कि मुझे ही तो समझ लेना पड़ता है, मुझे ही तो आगे बढ़ना पड़ता है रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं मुझे ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ये इंसान क्यों नहीं लेते, हमेशा मुझे ही एक्सप्रेस करना क्यों पड़ता है। यहाँ पे क्या आइसक्रीम कोन जैसा जिस तरह से बन रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं कि रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो, ठीक है, आपके साथ, और ये कोई भी सिचुएशन में डिटोरिएट ना करे। डिटोरिएट का मतलब है और बिगाड़े ना, ठीक है। ये चीज़ों को संभालना चाहते हैं। आपके पर्सन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा सा हेल्दी साइड पे हो सकते हैं। आधा तो ये बहुत ज़्यादा फिट है, ठीक है, अपने शरीर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं एंड डेफिनेटली थोड़ा सा बबली भी हो सकते हैं, बबली, चार्मिंग, ओके, एक्सट्रीमली प्लेजेंट अपीयरेंस उनका हो सकता है। इंसान बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है जब भी इनको फुर्सत मिलता है ना थोड़ा सा ये वक्त तो सो ही जाते हैं, ठीक है। उनको आराम फरमाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये पर्सन का जन्म हो सकता है 6 को या 15 को या 24 को, मतलब 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या शुक्र इनके चार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे एक बच्चा सा एलिफेंट यहाँ पे और यहाँ पे उनके कान दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पे इनकी जो हमेशा ही अटेम्प्ट रहा है, आपने देखा है कि ये हमेशा भारी भरकम काम कर ही लेते हैं। कोई भी फिजिकल जॉब हो, ये इनमें काफ़ी ज़्यादा काबिलियत है इनमें, ठीक है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ भी उठा सकते हैं, मे बी
वेट लिफ्टर रह चुके हैं या जिम में जाते हैं तो भारी भारी डंबल्स उठाते हैं, अगर ये मेल है तो। इवन फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, कॉन्फिडेंट है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जब मामला आता है रिलेशनशिप का तो ये क्या करते हैं ना, ये ऐसा इनको लगता है, इनका स्वभाव हो सकता है ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे प्यार को तो समझो आप, ठीक है, मेरी अंतरात्मा को आप समझो, अब मुझे समझने की कोशिश करो, मैं कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? अगर डिले हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब तो ये नहीं कि आप मेरे साथ बात ना करो। इस तरह से इनका जो है ना मेंटालिटी है। अभी देखो, हर अलग अलग इंसान है, हर अलग अलग लोगों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो जब मामला आता है एक्सप्रेस करने का, सो दे डोंट एक्सप्रेस, दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड अगर एक्सप्रेस भी करते हैं थोड़ा सा गुस्सा भी कर लेंगे। फिर W इम्पोर्टेंट हो सकता है, N लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है, S हो सकता है, 8 इम्पोर्टेंट हो सकता है। कोई यहाँ पे हॉट वाटर बैग दिखाई दे रहा है मुझे, और बबल बाथ दिखाई दे रहा है। मतलब ये इंसान बहुत ज़्यादा शौकीन है, बाथटब में ये नहाते हैं तो बबल बाथ दे देते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है उनको। मतलब ये रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग, ठीक है, ये बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। ये ड्रीम्स भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, सपना देखते हैं आपके साथ इस तरह से माहौल को बनाना है, कैंडल्स लगा देना है, हनीमून नाइट पे क्या होगा, ये सारे प्लान तो कर लेंगे। बाद में जब भी इसको प्रैक्टिकल करने का टाइम आएगा ना, तब इनको लगेगा अरे हाय, मैं तो अभी करियर में इतना तक नहीं पहुंच पाया, मैं तो इतना तक मैं पहुंच नहीं पाई, सब लोग इतना आगे बढ़ गए। तो ये फिर इनका करियर का फिर सोच लेंगे, या इनका फैमिली से प्रेशर्स आ जाएगा। आपके पर्सन का जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे आपके पर्सन का करियर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, ठीक है। हमेशा तो ऐसा नहीं होना है ना कि हमेशा ही वो ऊपर तक ही जाएगा, नहीं। पर ये समझने की कोशिश नहीं करे, इनको लग रहा है ना कि करियर में अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फ्यूचर में हम क्या सेव करेंगे, क्या अर्निंग करेंगे, ठीक है। हो सकता है इनका बिजनेस भी हो। ये देखो बहुत सारे लोगों के साथ डील भी कर रहे हैं, एंड देखो आपके बात को भी याद कर रहे हैं, जिस तरह से आप दोनों ने यहाँ पे ना, मुझे एक हनी भी दिखाई दे रहा है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड कोई है, मुझे नहीं लगता है इनका, हो सकता है इनका कोई और रिलेशनशिप, पर यहाँ पे आप दोनों के बीच देखो करीबी था, बिकॉज टू है, दिस वन हेड्स आर जॉइंट बट दिस इज सेपरेट, मतलब कोई यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे V लेटर इम्पोर्टेंट है, H लेटर इम्पोर्टेंट है, ओके। आपके पर्सन अच्छा, ऑटो में आप लोग कभी हो सकता है कोई जगह पे गए हो, ट्रैवल किए हो ऑटो में। हो सकता है कि जिस तरह से लोग साइट सीइंग करते हैं ना, मुझे चैनलाइज हुआ, मैंने आपको बता दिया, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो। या ऑटो में कुछ ड्राइव करना है, जब भी गाड़ी दिखाई देता है तो मैं आपको बताती हूँ, मुझे ऑटो दिखाई दे रहा है अभी। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, आप हो सकता है कि दोनों एक साथ कभी गए होंगे ऑटो में, ताकि लोग ना देख पाए, इसलिए ऐसा हो सकता है कि चुपके से गए होंगे, या कहीं साइट सीइंग में गए होंगे। या ये भी बताता है कि ऑटो इज, देखो ऑटो इज 3 व्हीलर, ठीक है, एंड डेफिनेटली ये गाड़ी जैसा बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, गाड़ी का 4 होता है, इवन लॉरीज का तो और भी होता है। तो एक स्टेबिलिटी अभी तक 3 है, इट्स स्टिल नॉट 4। तो स्टेबिलिटी अभी क्या है ना, मजबूत नहीं है उतना रिश्ता। और ये इंसान अननेसेसरी डिले कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है, बंदा या बंदी को समझ में आ रहा है, बहुत डिले करने से आप भी नहीं रुकोगे, आप भी मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन ये हालात से मजबूर है। यही आपसे वो कहना चाहते हैं कि आप उनको समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम आ रहा है मुझे, क्रोमोसोम, जीन्स, ये सब दिख रहा है, नॉट जीन्स, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता है हेरिडिटी। मे बी इनके पेरेंट्स से इनको कभी भी प्यार, उस तरह का अफेक्शन, लव नहीं मिला, ये इसलिए समझ नहीं पा रही। यह इंसान हेरिडिटी वाइज ही ऐसा है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मतलब बात कर लेंगे, ऐसा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी करेंगे, लोगों के साथ अच्छे से बैठ के बात भी करेंगे, लेकिन जब बात करेंगे
तब उनका शायद कुछ वर्ड्स या स्टेटमेंट्स हो जो काफ़ी आपको रूड लगे, या आपको लगे ये इंसान बहुत ज़्यादा श्रूड बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इनके फैमिली से आया हो, बिकॉज मुझे क्रोमोसोम दिखा, इनके फैमिली में हो, या इनकी शादी अगर हुआ है ऑलरेडी पहले, हो सकता है फैमिली के मतलब फैमिली में से ही कोई हो सकता है इनके साथ शादी हुआ है। होता है कुछ कुछ कस्टम्स में होते हैं, अपने फैमिली में ही शादी होता है, बट यहाँ से वो बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहा है। दे आर ऑलरेडी इन ट्रबल, ठीक है। और वो चाहते हैं कि देखो आप इनको मदद करो। दे वांट टू कम आउट, दे आर क्रॉलिंग। ये देखो ये माफी मांगना चाहते, दे वांट टू सीक अपोलॉजी टुवर्ड्स यू एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। आप देखते हैं क्या सोचते हो। आपका जब भी मैंने बात किया ना तो फ्लेम बहुत ज़्यादा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हो, ठीक है। मुझे ये इंसान चाहिए, आई वांट, क्योंकि ये इंसान मेरा है, मेरे से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकते। इस तरह से आपका मनोभाव है, मुझे पता है, ठीक है। सो काइंड ऑफ लाइक दैट यू आर वेरी पोसेसिव, यू आर वेरी ऑब्सेसिव अबाउट दिस पर्सन। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। 3 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 3, 5, 9 और डॉट्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। देखो अभी का हालत देखो, जेमिनाई हो सकता है आपके पर्सन। यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, बिकॉज दोनों का ही इस तरह से है, मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों बात करूँ, ठीक है। 2 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 भी आ रहा है। 2 मंथ्स 2 वीक्स में से प्रॉब्लम चल रहा है, या 2 ईयर्स से भी हो सकता है, या हो सकता है कि यस 2 साल का आपका दोनों का गैप है। कोई बार बार मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, कोई ऐसा एक इंसान है उनके फैमिली में, मेल हो सकता है, इनके भाई, इनके दादाजी, इनके पिताश्री, कोई भी हो सकता है मेल पर। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा मतलब बैठे हैं और इनके काम को ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन जो कर रहे हैं ना, इसको देख रहे हैं, कंट्रोल भी करते हैं। ये इंसान स्ट्रॉन्ग मेल कोई फिगर है, इनके ही घर में हो सकते हैं, इनके चाचा हो सकते हैं, मामा जी हो सकता है, कि जब भी कुछ बात होता है तो इनके परमिशन के बिना नहीं होता है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन इनके बात सुन सुन के ना और भी मतलब कंफ्यूजन में आ जाते, करे तो क्या करे। आउट ऑफ कस्टम रिलीजन हो तो और भी प्रॉब्लम्स है, शायद ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ये जो वाले इंसान हैं, ठीक है। एंड अगर ये आपके सास है, अगर आपके ये ससुराल वाले हैं, ठीक है, ठीक है, इन लॉज है, सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज ऑलवेज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बोल तो नहीं रहते ये कुछ, लेकिन कंट्रोल कर देते हैं बहुत ज़्यादा। स्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन उछल कूदते हैं बहुत ज़्यादा, एक्साइटेड हो जाता है जब आप इनको मिलते हो, ठीक है, या आपकी तस्वीर देख लेते हैं, ठीक है। रिसेंटली अगर आपने पोस्ट किया है तो देखे होंगे, और अगर आपने पोस्ट किया है ग्रुप के साथ तभी भी ये जेलस फील कर रहे होंगे कि इसने मेरे साथ तो फोटो अभी नहीं खिंचा रही है, अब अपने फ्रेंड्स के साथ ये बहुत ज़्यादा मस्त हो चुकी है या हो चुका है, इस तरह से इनको जेलसी फील हो रहा है, ठीक है। अरे हाँ, ये सारे लोग इसके करीब इतना क्यों आ रहे हैं, ठीक है। या आपके पर्सन हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, आपके बॉस, आपके कलीग्स, इनको लेके थोड़ा सा शक हो सकता है इनका, मे बी इट इज़ पॉसिबल। या आपके कोई क्लोज फ्रेंड के साथ आप बात करते हो तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो ये बोलना चाहते हैं आपको इनके साथ बात मत किया करो। तो आपके पर्सन का देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे मे बी 3 बजे होगा, या हो सकता है कि यस 1 बजे हो या 10 बजे हो। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन सर्कल आया है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये मैंने हिलाया इसलिए ऐसा हुआ, बट डेफिनेटली इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। सो देख लेते हैं आपके पर्सन आखिरकार में क्या चाहते क्या है। ओके, सो देख लेते हैं
चाहते क्या है और इनके एक्शन क्या होंगे। देखो बहुत ज़्यादा ये प्रेशर्स में है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा इनके बाधाएं बहुत ज़्यादा है, ऑब्स्टेकल्स है इनके लाइफ में, इसलिए ये चीज़ इनको हाइड करना पड़ रहा है आपसे। देखो द वर्ल्ड, इसलिए लास्ट में गोल आया ना, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, पाइशिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, 10, 11 एंड 21 कैन बी इम्पोर्टेंट। ये चाहते हैं आपके साथ ये हैप्पी एंडिंग करना। देखो एम्परर, मैंने आपको बताया था कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर हो सकता है जो बैठा हुआ है, वहाँ पे भी था, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था ये चीज़, ठीक है, कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मे बी देयर फादर, देयर समवन वेरी क्लोज, एंड दिस पर्सन इज क्रिएटिंग ट्रबल, जो वो आपको कहना चाहते हैं, बट दे वांट टू ऑफर द कप्स टू यू। दे आर लिटरली शाई, इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, बट ये इंसान आदर खुद या इनके परिवार में कोई इनको रोक रहा है, इनके कदम जो है आपके तरफ बढ़ने की कोशिश करते करते इनको रोक दिया जाता है। देखो कितने बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, कैन यू सी दिस, अगर आप पिक्चर को सही से देखो। और ये चीज़ आपको ये बोल नहीं पा रहे, शायद इनको लग रहा है कि आप विश्वास नहीं करोगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you all. Lord bless you all.